नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तिलक वेंचर्स के पेनी स्टॉक की। तो चलिए बिना किसी वक्त गवाए देख लेते हैं कि इसके पिछले 5 सालों में कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो था अराउंड 0.27 करोड़, यानी कंपनी यहाँ पर बहुत ही कम नेट प्रॉफिट करती थी। मार्च 2021 में हमें यही नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने मिला जो कि था अराउंड 1.36 करोड़, लेकिन मार्च 2022 में हमें यही नेट प्रॉफिट कम होते हुए देखने मिला। कम ही नहीं, इसका जो नेट प्रॉफिट था वो बिल्कुल ही नेगेटिव में चला गया था जो कि था अराउंड -0.39 करोड़। लेकिन 2023 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया और 2.43 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किए हैं। अगर इसके TTM की बात करें तो उसका अराउंड नेट प्रॉफिट निकल के आता है 4.20 करोड़। TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी पिछले 12 महीने का नेट प्रॉफिट, जहाँ पर कंपनी ने अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग डबल प्रॉफिट किया है। तो इससे ही हमें यही पता चलता है कि ये स्टॉक आने वाले समय में अगर ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता रहा तो हमें इसमें एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जरूर देखने मिल सकता है और आपको ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसका प्राइस अभी 8.07 रुपीज़ पर है और अभी इसमें एक लोअर सर्किट चालू है। इसके दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद इसमें हमें एक बहुत बड़ा अपर सर्किट देखने मिला था, लेकिन अभी स्टॉक में ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इस वजह से इसका जो प्राइस है लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन यही एक मौका होता है खरीदारी का, जहाँ पर प्राइस बहुत ही नीचे के लेवल पे आता है और हम उसे बाइंग करके आगे प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके डिटेल में नंबर जानेंगे, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स है और इसके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर भी नजर डालेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसको स्किप करके ना देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की, जो कि हाल ही में ही अनाउंस हुआ है। दिसंबर 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो था अराउंड 4.37 करोड़ का, यानी काफ़ी बढ़िया सेल्स इस क्वार्टर में जनरेट हुआ था। मार्च 2023 में हमें यही सेल्स कम होते हुए देखने मिला जो कि था अराउंड 1.66 करोड़ का। उसके बाद 4.89 करोड़, यहाँ पर फिर से कंपनी ने एक अच्छा बाउंस बैक किया और सितंबर में 3.14 करोड़ और इस लेटेस्ट क्वार्टर में यानी दिसंबर 2023 में इसका जो सेल्स है वो बहुत ही कम निकल के आया है 1.11 करोड़। तो यहाँ पर हमें पिछले 3 क्वार्टर से इसके सेल्स में डिक्लाइन देखने मिल रही है। देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट का सिनेरियो क्या है। दिसंबर 2022 में कंपनी को प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हुआ था 1.41 करोड़। हालांकि इस क्वार्टर में हमें सेल्स भी ज़्यादा ही देखने मिले थे। उसके बाद 1.09 करोड़, जून में 1.12 करोड़, उसके बाद सितंबर में 0.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जो कि बहुत ही कम नेट प्रॉफिट था कंपनी का हाल ही के टाइम में। और इस लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 1.28 करोड़। तो कंपनी, अगर आप पिछले 5 क्वार्टर की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा ही कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। हालांकि सितंबर में ही हमें इसमें 1 करोड़ से नीचे के रिटर्न्स मिले हैं। तो कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और बिल्कुल ही डेट फ्री स्टॉक है। इसके ऊपर कोई भी डेट का या फिर इंटरेस्ट का दबाव नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके इन्फॉर्मेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा। ये एक पेनी स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 8 रुपीज़ पे चल रहा है और पेनी स्टॉक में प्रॉफिट होने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं और लॉस होने के चांसेस सिर्फ 90% होते हैं। और हम कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कंसल्टेंट नहीं है, इसके लिए हम बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं इसके बेसिक डिटेल्स के ऊपर। कंपनी 180 करोड़ की है, हालांकि एक अभी स्मॉल कैप स्टॉक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो काफ़ी बढ़िया है 304%, और जैसे कि आपने इसके क्वार्टरली रिजल्ट में और ईयरली रिजल्ट में देखा ही होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3.97% का है, हालांकि बहुत ही कम रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.19 का है, जो कि एक पेनी शेयर के कंपैरिजन में ठीक ठाक ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल ही डेट फ्री स्टॉक है और कंपनी ने अभी तक कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें थोड़े से चेंजेस देखने मिलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग जून के क्वार्टर में 62.63% की थी और बाकी की होल्डिंग पब्लिक के पास थी 37.39% की। तो प्रमोटर्स ने काफ़ी अच्छा स्टेक अपनी कंपनी में बनाए रखा है। लेकिन सितंबर 2023 के क्वार्टर में यही प्रमोटर्स होल्डिंग हमें कम होते हुए देखने मिली, जो कि हो गई है अराउंड 55.62%। ये बहुत ही बुरी खबर थी इन्वेस्टर्स के लिए और पब्लिक की होल्डिंग अभी 44.37% की है। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में
यानी लेटेस्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम ही है जैसे कि सितंबर 2023 में थी, जो कि है अराउंड 55.62% की, और पब्लिक की होल्डिंग भी सेम ही है 44.36% की। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन तिलक वेंचर्स की। काफ़ी अच्छा और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत ही डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। ये स्टॉक अच्छा खासा दमखम रखता है कि आपको आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन फिर भी ये पेनी स्टॉक है और बहुत ही स्मॉल कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप हमने देखा 180 करोड़ का है सिर्फ। इसलिए इस स्टॉक पर ज़्यादा भी इन्वेस्ट ना किया जाए क्योंकि ऐसे स्टॉक्स कभी गायब हो जाए पता भी नहीं चलता। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन तिलक वेंचर्स की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।